हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू ऑल ऑफ यू एंड आई सिंसियरली होप आप लोग सभी लोग अच्छे हैं, मजे में हैं, लेकिन मजे के साथ साथ में अपने करियर्स के प्रति आप लोग सीरियस भी हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आज आपको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो हमारे लिए बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। माँ सरस्वती को शिक्षा की देवी माना जाता है और माँ सरस्वती आपके ऊपर मेहरबान रहें, उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, ये पूरे शौर्य भारत परिवार की कामना है। क्योंकि अगर सरस्वती माता साथ हैं तो मंजिल प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो स्टूडेंट्स, माँ सरस्वती के नाम के साथ में आज एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि एक संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कार्यरत हैं और इनका बेसिकली काम होता है भारत की जो तटीय रेखा है उसकी सुरक्षा करना। तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी विमेन एसएसए, टेक्निकल कमर्शियल पायलट और लॉ के पदों के लिए एक रिक्रूटमेंट ड्राइव भर्ती की घोषणा की है और आज हम इस सेशन में समझेंगे इस भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर्म्स भरे जाएंगे ऑनलाइन। 16 फरवरी से 26 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो खुली रहेगी और टाइम का भी विशेष ध्यान रखें। 26 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ 5 बजे तक एप्लीकेशन विंडो खुली है। तो स्टूडेंट्स, बहुत लंबी एप्लीकेशन विंडो नहीं है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जल्दी से जल्दी आप अपना ये फॉर्म भरें। और स्टूडेंट्स, ये जो पोस्ट है सारी, ये ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। बहुत ही रिस्पेक्टफुल गौरवपूर्ण करियर होता है इन पोस्ट पर यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। और एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के joinindiancoastguard.cdac.in पर, और ये नोटिफिकेशन डिटेल्ड भी वहां पर उपलब्ध है। आप वहां से चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जनरल ड्यूटी जीडी और जनरल ड्यूटी विमेन एसएस के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 जुलाई 98 से लेकर के 30 जून 2002 के बीच में। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री, और यहां भी आपके एग्रीगेट मार्क्स कम से कम 60% होना आवश्यक है। और साथ ही स्टूडेंट्स, एक और बात का विशेष ध्यान रखें कि 12th में आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट्स रहे हो, राइट, और इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपके जो मार्क्स है मिनिमम वो 55% होने चाहिए दोनों में इंडिविजुअली, राइट, एग्रीगेट की बात नहीं कर रही हूं, इंडिविजुअली 55% दोनों में मार्क्स कम से कम होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्शियल पायलट की। तो कॉमर्शियल पायलट के लिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए 1 जुलाई 98 से लेकर के 30 जून 2004 के बीच में, और ये पोस्ट भी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। और एजुकेशनली आपको चाहिए 12th पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के साथ में, और यहां भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में मिनिमम 55% मार्क्स होना आवश्यक है। और इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, कॉमर्शियल पायलट के लिए, आपके पास में वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होना भी जरूरी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो पोस्ट है यहाँ पे कुछ टेक्निकल के लिए भी पोस्ट निकाली गई हैं, और टेक्निकल में टेक्निकल मैकेनिकल है और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो यदि आप इसकी बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 जुलाई 98 से 30 जून 2002 के बीच में। टेक्निकल की जो पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए ही हैं, और क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री, और इंजीनियरिंग में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होना आवश्यक है। और दूसरी बात, अगेन 12th में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए और दोनों में इंडिविजुअली 55% मार्क्स मिनिमम होना आवश्यक है। एंड लास्ट जो पोस्ट है यहां पर वो है लॉ कैंडिडेट्स के लिए। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1993 से 30 जून 2002 के बीच में होनी चाहिए। लॉ की जो पोस्ट है वो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए ओपन है, और आपको एजुकेशनली चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट।
राइट। और यहाँ कुछ एज रिलैक्सेशंस एप्लीकेबल हैं स्टूडेंट्स, जो कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं, उसके लिए आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन देख सकते हैं। क्लियर। अब अपन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो लेट मी टेल यू, ये जो वैकेंसी है, यहाँ लंबा एक सिलेक्शन प्रोसीजर है। 5 स्टेजेस में इस सिलेक्शन प्रोसीजर को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि आपका रिटन टेस्ट, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है। अब इसका पैटर्न क्या है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप जीडी या एसएसए विमेन एंट्री के लिए फॉर्म भरते हैं तो इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज, इनके 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। 100 नंबर का एक सेक्शन होता है, राइट। और 2 घंटे आपको पूरे यहां पर मिलेंगे। अब बात करते हैं मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए यदि आप फॉर्म भरते हैं तो इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, इनके क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वेटेज कम हो गया, केवल 10-10 क्वेश्चंस ही इनके आएंगे। लेकिन अब जो मेजर वेटेज होगा वो होगा आपके सब्जेक्ट का, मैकेनिकल का या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसके की 60 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे और अगेन 2 आवर्स का ही ये पेपर होगा। इसके बाद रिटन क्लियर करने के बाद सेकंड स्टेज है आपका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। इस स्टेज पर आप पहुंचते हैं तो आपकी स्क्रीनिंग होगी। आपको कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ये स्टेज क्लियर करने के बाद में थर्ड स्टेज पर आप पहुंचेंगे, वो होता है फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। फाइनल सिलेक्शन बोर्ड वाली स्टेज पर, यानी कि स्टेज 3 पर, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट इज स्टेज 5 मेडिकल एग्जामिनेशन। 3 स्टेजेस क्लियर करने के बाद यू हैव टू अंडरगो डिटेल्ड स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन। इसको पास करने के बाद फाइनल स्टेज जो होती है वो है इंडक्शन, राइट। अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 फरवरी से 26 फरवरी 2022 के बीच में आप कर सकते हैं joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर के। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको साथ साथ क्या अपलोड करने हैं। हर फॉर्म भरने के लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन्ड और हैंडी रखें अपलोड करने समय, यानी कि फॉर्म भरते समय। तो आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, दिसंबर 2021 से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस फोटो पर आपका नेम और जिस दिन वो फोटो ली गई है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए स्कैन्ड सिग्नेचर, स्कैन्ड लेफ्ट और राइट थंब इंप्रेशन, आपका अंगूठे का निशान, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि आप कोई कैटेगरी रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं उसके लिए। एक आपका है यहां पर डिक्लेरेशन, जिसका की फॉर्मेट इसी फॉर्म में अवेलेबल है। और यदि आप में से कोई इंडियन कोस्ट गार्ड में अभी कार्यरत पर्सनल हैं तो उनका सर्विस सर्टिफिकेट या एनओसी भी अपलोड होगा, राइट। और स्टेज 2 पर यदि आप पहुंच जाते हैं स्टेज 1 रिटन क्लियर करके, तो कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होंगे। 10th और 12th की मार्कशीट के साथ साथ ग्रेजुएशन की मार्कशीट ईयर वाइज, डिग्री सर्टिफिकेट, कॉमर्शियल पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका लाइसेंस, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड फाइनली आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट, राइट। एग्जामिनेशन फीस निर्धारित की गई है 250 रुपए पर कैंडिडेट और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये फीस में छूट है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फी पेमेंट। क्लियर। नेक्स्ट लेट अस नाउ मूव ऑन टू शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स जैसा मैंने अभी आपको बताया 5 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 5। फर्स्ट स्टेज रिटन टेस्ट है, मार्च 22 में संभावित है। स्टेज 2 प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड जून 2022 में संभावित है। देन स्टेज 3 FSB फाइनल सिलेक्शन बोर्ड जुलाई से अक्टूबर 2022 के बीच होना संभावित है। देन स्टेज 4 मेडिकल जुलाई से दिसंबर 2022 के बीच में। और फाइनली स्टेज 5 इंडक्शन जो कि होगा आपका इस साल के एंड में, यानी कि दिसंबर 2022 में, राइट। तो स्टूडेंट्स
सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस विज्ञप्ति से संबंधित थी, आई होप मैंने आपको दे दी है, राइट। और अन्य किसी भी और जानकारी के लिए ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की इस वैकेंसी के लिए बेहतरीन तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप आपको देता है बेहतरीन फीचर्स जो कि आपकी तैयारियों में चार चांद लगाएंगे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और आजकल का जो ये टफ कंपटीशन है उसको क्लियर करने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। फीचर्स क्या क्या हैं? लाइव एग्जाम्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, देन वी हैव डाउट बॉक्स, और डिजिटली आपको सारी ई बुक्स और नोट्स ऐप पर अवेलेबल हैं, राइट। तो डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप, बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। शौर्य भारत परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आप सभी को एक बार फिर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।